क्राइसिस के अंदर जो हमारा वतन अजीज़ गलताओं पेचा हो रहा है, इनकी रहनुमाई हमारे बड़े जय्यद उलमा, रहनुमा, हमारे एंकर्स, हमारे डिबेटर्स, हमारा सोशल मीडिया भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहा है और मुल्क जो है और कौम वो मज़ीद गहराई में डूबती चली जा रही है। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये 18वीं तारीख आईनी तरमीम का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसकी ये एक शर्त थी, उसके मैंने उस शिक की भी मुखालफत में वोट दे दिया। यानी आप अंदाज़ा करें 8वीं तरमीम से लेकर 18वीं तरमीम तक सब तरमीमों का फिर इससे जो हमारे रहनुमा थे वो नाराज़ तो हो जाते थे, लेकिन मुझसे उन्होंने कभी पूछा नहीं है कि तो आपने 30 साल 35 साल की पार्लिमानी ज़िंदगी में आपने वोट क्यों नहीं दिया। तो उसकी किसी ने पूछा भी नहीं, मैं खुद बताता हूँ उनको। अब ये जो 18वीं तरमीम है इसके बड़ी अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन एक ये जिसके ऊपर आज मुल्क खड़ा है एक क्राइसिस के ऊपर, इसमें मैं समझता था कि पार्टियों के सरबराह सदूर वो उनको हम बादशाह सलामत ना बनाएं। अगर उनकी इसके फेवर में बातें भी थी, तो ज़ारी साहब की भी थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी थी कि वो अभी सुबह उठते हैं तो उनकी पार्टी पूरी की पूरी हमारी फौजी उठा के ले जाते हैं, वही पार्टी हमारे ख़िलाफ़ खड़ी होती है। तो जस्टिफिकेशन उनकी थी, लेकिन मैं समझता था कि इस के अंदर पार्लिमानी पार्टी उसके कमेटी उनको सामने उनको पेश होने का मौका मिलना चाहिए कि वोट ऑफ कॉन्शियस जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने जो 18 मरतबा 18 तरमीमें हुई है ना, कई पढ़ी हैं, वो उनको आगे चलाया नहीं क्या, 9वीं तरमीम, दूसरी तरमीम में, बहरहाल ये 18 तरमीमों में मैं जब आपसे ये वीडियो बनाता हूँ मैंने आज तक कोई नोट्स नहीं लिए, मैं इसको कहीं लिखा हुआ भी नहीं होता हूँ। मैं चूँकि इस अमल से गुजरा हूँ मैं बोलना शुरू कर देता हूँ और अल्लाह के फजल से इन 30-35 सालों में जो बात मैं करता हूँ उसको मुझे खुद न तजदीद करनी पड़ी है, न कोई कह सका है कि इसने गलत बात की है, ये झूठ बोला है या हमारे साथ ज़्यादती की है। मैं चूँकि अपने आइन का हाफिज हूँ, ये मतलब नहीं है कि मेरी बेटी कुरान हकीम की हाफिज है तो मैं कोई ये न निकाल ले कि आप कुरान के हाफिज क्यों नहीं है, आप आइन के हाफिज क्यों हैं। हमारे घर में कुरान के हाफिज भी हैं, लेकिन मैं आइन का हाफिज हूँ, मेरे ऊपर से गुजरा है। 18 तरमीमें हमने की हैं, लेकिन जहाँ एक ज़हन नहीं मानता था, इसमें साद रफ़ीक साहब ने भी खिलाफ वोट दिया इस, और वो थी खातून
कशमाला तारिक उसकी ये मूव थी। तो बात ये थी कि उन मेंबरों से पूछा तो जाए। अब अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट बात करता है, मैं समझता हूँ कि ये मौजारी साहब ने आइन से हट के रूलिंग दी है, ये मेरी सोच है। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसने दी है, जो हमें आइन को समझाता है सुप्रीम कोर्ट। उसने यही समझाया कि 20 सीटें डी सीट कर दो उनको। एक असेंबली का मेंबर भी जो है उसका एहतराम होता है। आपने 20 के 20 निकाल के फेंक दिए, और ये जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, बंदियाल साहब है, दूसरे तीसरे है, इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। इन जजों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इनको सजा मिलनी चाहिए। वो फिर हमारे मालिक बन के बैठे हैं, बातें करते हैं। बंदियाल साहब को मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। जो दूसरे हैं वो तो पनामा के सबसे ज़्यादा अपनी वो वफादारियाँ शो कर चुके हैं। मुल्क को तमाशा बना दिया इन जज साहबान ने। शर्म नहीं आती, बेशर्म होके आके बैठ जाते हैं। कोई हद होती है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाने की। मेरे जैसा आदमी जो उस तरीके का, मैं नहीं समझता कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं उस तरमीम की वहाँ मुखालफत कर रहा था, इसलिए कि किसी मेंबर की उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दो। ये एक वोट ऑफ कॉन्शियस के लिए जगह छोड़ी जाती हैं। बरतानिया के अंदर भी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात दसियों दफ़ा आई है कि वोट ऑफ कॉन्शियस जो है उसकी इजाज़त मेंबर को दे दी जाती है। फिर वो एक्सप्लेन करता है अपने पार्टी लीडर के साथ, पार्लिमानी लीडर के साथ। वो अगर चाहते हैं तो वो उसकी कबूल नहीं करते तो उसको मेंबरशिप को ख़त्म कर देते हैं। अब ये इमरान खान साहब का हुक्म हुआ और 20 मेंबरों को निकाल दिया, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बैठे हैं, बदकिस्मती है ये जजेस मिले हैं पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के। मैंने खोसा साहब के बारे में यही कहा था, साकिब निसार के आगे जाके कहा था कि मेरे हाथ चूमते हो साकिब निसार, और बेचारे मेंबरों को उनको डिसाइड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजाएं दे रहे हो। खुद तुम चोर हो, या तो मुझे सजा दो, मैं खड़ा हूं। उसने माफी मांगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो था। तो बात असल में ये है कि कोर्ट का इशू नहीं है। मैंने इसके ऊपर 20 बातें की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, कागजी कोर्ट है। कागजी जजेस बैठे हुए हैं, कागज के बने हुए कमरे हैं, कागज की बनी हुई बिल्डिंग है। ये कागजी शेर बन गए जो हमारे जजेस हैं। इनको वक्त मिलेगा, सही सजाएं भी मिलेगी। तो ये मैं एक बात करना चाहता था, हमें अपने मामलात को समझना चाहिए। और सच्ची बात मैं यह आपसे करूँगा कि ये कोई खुद फैसले नहीं लिखते। असल बात में जो असल बात है वो इस मुल्क की जो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, फौज का। आज मुझे कोई एक रिटायर्ड जर्नल बता दें जो अरबों की जायदाद न रखता हो। मियां नवाज शरीफ को उन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा घर भेजा, वो उनसे जंग भी नहीं लड़े, बल्कि उनको डॉन लीग में उन्होंने कहा, सबको मुलविस कर दिया। मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज़ रशीद, फातमी साहब, मरियम बीबी कहा कि हम इनको जेल में भेजेंगे। तो मियां नवाज शरीफ ने तो जंग नहीं ली, उन्होंने
उनको निकाल भी दिया, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म के तौर पे कबूल नहीं किया। पर ये कौन है कबूल करने या ना करने वाले? पूरे मुल्क की शक्ल बदल के रख देते हैं ये जर्नैल। और अब अजाब ये आया हुआ है, मैं कहता रहा हूँ हमेशा, अब एक जंग इस नेज पे पहुँच गई है कि इन जर्नैलों को लोग उड़ा देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साहबान, सुन ले आप ही, आपकी अभी जायदादें बढ़ी हैं, पूरी बनी भी नहीं है, जिन्होंने कई करोड़ों अरबों रुपए खा बैठे हैं। मुल्क गरीब हो गया है। इनका खून जर्नैलों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने चूस लिया है। बड़े बड़े पेट लेके बैठे हुए हैं, पेंशनें उठाएं इन जजों की। ये इंसाफ करने वाले हैं? सबसे पहले कहे यार, इस मुल्क के लोग भूखे मर रहे हैं, हम 2-2, 10-10 प्लाट क्यों ले रहे हैं? हर उठा के दूसरा प्लाट ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं। ये हमारे जजेस हैं और ये हमारे जर्नैल हैं। सियासतदान तो इस मुल्क में पैदा ही नहीं होने दिया अयूब खान ने। जरूरत के मुताबिक उनको वो लीडर बनाते हैं, वजीर आज़म बनाते हैं। इमरान खान जो आज बातें कर रहा है उससे हल उठवाएं। मेरे सामने यही बातें वो की थी। मैंने उसे कहा था, इमरान खान तुम्हें इक़्तिदार मिल जाएगा शायद, लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा बाद में तुम धक्के खाओगे। इन नौजवानों को इनका लंबा मुस्तकबिल जो है आप नहीं देख रहे। आप ना करें। ये पार्लियामेंट ताकत है, अवाम का वोट ताकत है। वो कहता था नहीं, जजेस हमारे साथ हैं, बाजवा साहब वगैरह वगैरह साथ है। वो साथ थे भी सही, फैज़ हमीद भी साथ था। तो फिर वो आके बैठ गया। उसने मियां नवाज शरीफ पर दबाव आता था तो वो फौज को भी बचाता था, खुद को भी बचाता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को भी जंग लड़नी चाहिए थी। अब इमरान खान बातें कर रहा है, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मेरी कौम ये मेरी बात सुन ले। मैं सबको जानता हूँ, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। ये वज़ीर आज़म होने से पहले लाहौर में मैं मिलने गया, वहाँ ज़्यादा MNAs बैठे हुए थे, 30-40 का मजमा था। तो मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने मुझे कहा कि मखदूम साहब, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो हमारा इक़्तिदार रह गया था 2 दिन, बल्कि 1 दिन। मेरे दिल में कहा 1 दिन भी नहीं था। वो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के बैठने से पहले इस्तीफा दे दिया असेंबली में जाके, जिसको मेरी पार्टी मुस्लिम लीग ने, जो आज कहती है कि इक़्तिदार वो 3 साल का इक़्तिदार उनका हेड कह रहा है, मेरा हेड कह रहा है शहबाज शरीफ साहब, कि आपकी वजह से हमें इक़्तिदार मिल गया था, उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया। ठीक है, कोई गिला भी नहीं है। अगर मैंने 18 तरमीमों में ज़ियाउल हक को वोट नहीं दिया तो वो मुझे पसंद करता। मियां नवाज शरीफ की जितनी आईनी तरमीमें आई हैं, शरीयत बिल फलां फलां, मैंने वोट नहीं दिया तो मुझे बर्दाश्त तो करते हैं आप ही। लेकिन कोई इतना दिल मेरा चेहरा देख के खुश तो नहीं होगा। और 35 मरतबा मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, तकरीबन 20 मरतबा तो MNA का लड़ा हूँ। तो ये हर दफ़ा मुझे मियाँ साहब ने खुश हो के टिकट नहीं दिया। मैं मैनेज करता था, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ताल्लुक वास्ता रखता था, नेशनल लेवल पे बातें करता रहता था। तो फिर वो मेहरबानी उनको करना पड़ती थी, लेकिन मैं उनका पसंदीदा कभी नहीं रहा।
तो जो बात करेगा टिकट की, मुझे टिकट की परवाह होगी? मुझे उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, मुझे परवाह भी नहीं है। 1918 में 2018 में मैं MNA बिला मुकाबला हो गया, यही इलेक्शन का, लेकिन मुझे ही बाहर उठा के रख दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो उसका ये मतलब नहीं मैं अपनी पार्टी के लिए बातें करूँगा। वो तो मुझसे ऐलान रात हाल की करते हुए 1 मिनट नहीं लगाते, मेरी बीमार कुर्सी के लिए बात भी नहीं करते। तो इसके बावजूद चूँकि मुस्लिम लीग, मैं पैदा हुआ उस घर में, वो मेरा ईमान है, मेरा मज़हब है, मेरा सेकंड मज़हब है मुस्लिम लीग। मैं कहाँ जाऊँ? मैं जब तहरीक इंसाफ में गया था, आज उठा के देखे ले प्रोग्रामों के अंदर, जिस साफी ने पूछा, मैंने कहा देखो मैंने अपनी औलाद को कहा है मुझे कफन देना मुस्लिम लीग के परचम में। ये कोई कहता है इमरान खान के साथ बैठ के कहूँ कि मुझे मुस्लिम लीग के परचम में दफन करना? वहाँ पार्लियामेंट में खड़ा होके कहूँ कि मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ साहब है और वज़ीर आज़म का टिकट मुझे दिया हुआ है इमरान खान ने। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से उसने एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, है और रहेगा, भूल जाए ये सारे कि वो कोई इनकलाबी बन गया है। मैंने वो रूप भी देखा है, ये रूप भी देखा है। मेरे ये नौजवान बच्चे मेरी ये बातें याद रखेंगे। जो उस वक्त कहा था वो हुआ, जो आज कह रहा हूँ ये होगा। इसलिए इस पूरे झंझट से निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मौका मिला, कल परसों 2-3 दिनों में उसने आपके खिलाफ फैसला दे देना है। लेकिन फिर उन 20 जो मेंबर थे पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बलियों के, उनके साथ क्यों जुर्म किया आपने? उनको ज़मीर के मुताबिक वोट अगर उन्होंने दिया है तो वो इमरान खान के इशारे पे उनको आपने निकाल दिया। ये तरीके जो है ये मुल्कों को तबाह कर देते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहता था, नाम भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं एक एक चीज़ देख रहा हूँ। पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत डूब रही है। कौन डुबो रहा है? लोग भूखों से मर रहे हैं। ये कहते हैं कि आवाम से, भाई मैं रोज़ाना शहर में भी होता हूँ, देहात में भी होता हूँ, गांव के अंदर भी बैठा होता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को डुबोने के लिए नंबर 1 पे जिसका नाम आएगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मतलब ये है अफवाज पाकिस्तान होंगे नंबर 1 पे। फिर ये जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला करने की ताकत नहीं रखते। ये कई रिश्वतें लेके यहाँ तक आए बैठे हैं, लूट के खाते हैं और मीलाडियाँ करते हैं। ये नहीं चलेगा। बदकिस्मती है, मैं इसलिए चीखता रहता हूँ, रोकता रहता हूँ, खुद को रोकता रहता हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ टेंशन है आपको मुल्क के बारे में। आप रात दिन सोचते हैं, मरते हैं, मर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ भाई इससे बेहतर है मैं मर जाऊँ। आज मेरी उम्र 74-75 साल के करीब पहुँचा हुआ हूँ। एक बात मैं इसलिए ये कह रहा था कि ये जो चंद दिन मुझे मिले हैं, अल्लाह ने दिए हैं, तो मैं क्यों ना बात करूं, अपनी बताऊं हक़ाइक़, अंदर की दुनिया बताऊं अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को। पहले भी मैं कह चुका हूं और वो वायरल हो रही हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मुझे पार्टियों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इलेक्शन के लिए नहीं, मुझे अल्लाह ने ज़िंदा रखा। मुझे
इस शायद इसलिए रखा है कि तुम्हें यादाश्त दी है, अपनी कौम को बताओ तो सही कि उनका ये रोज़ाना उठ के उनको घाव कौन लगाता है, जख्म कौन डालता है, उनको रोज़ कत्ल कौन करता है। यही कर रहे हैं कत्ल आपको, यही जजेस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुल्क को खा गए हैं। DHA को एक को देख लो, आप देखें 2 निज़ाम चल रहे हैं। जो बात आपसे करना चाहता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट है जो कल बैठेगा, एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको जैक ब्रांच कहते हैं। जैक ब्रांच शायद आपने कभी नाम सुना हो। ये फौज के अंदर बड़े ऑफिसर्स को सजा देने के लिए ये उनकी जैक ब्रांच है। अब वो जैक ब्रांच नहीं रही। 1993 में पहली दफ़ा मैंने जैक ब्रांच का नाम सुना था। वो सारे फैसले करके लिख के इन जजों को दे देते हैं, ये सुना देते हैं, जहाँ वो मुदाखलत चाहें करते हैं, और ये खुश होके इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जनाब मुदाखलत फरमाइए, नहीं मुदाखलत करें तो हम मर जाएंगे। फिर कोर कमांडर है, एक और पार्टी है, एक और निज़ाम है जो चल रहा है। वो उसमें जो कोर कमांडर्स हैं, माशाल्लाह लगता है 30-35 साल तो माशाल्लाह लग रहा है। तो हर GC, हर सिविलियन, हर बैटर, वो उनका हफ्ते के अंदर हर शाम उनकी मीटिंग होती है। ये वहाँ रिपोर्ट बैक करते हैं। बज़ाहिर हुकूमत होती है नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की या जरदारी साहब की, क्योंकि फैसले वहाँ होते हैं ज़िली सतह पे, तहसील सतह पे। एक हुकूमत साथ साथ चल रही है, बनी हुई है। वो जैक ब्रांच कमान होती है, कोर कमांडर अपने हिस्से के प्लाट भी लेता है, DHA है तो ज़्यादा लेता है, ज़्यादा बारिश है तो पानी ज़्यादा हो जाता है, तो इनके पास पैसा की तो परवाह नहीं है। बच्चा एक, मैं आपसे पूछता हूँ, सुन लें, जितने कोर कमांडर हैं पिछले भी अब भी, किसी एक का बच्चा फौज में है नहीं। पाक फौज किसके लिए है? हम पे हुकूमत करने के लिए। किसी एक कोर कमांडर का बच्चा दिखा दे आर्मी के अंदर। अब छोड़ दिया उन्होंने। पहले ज़माने में अपने बच्चों को कर लेते थे, बाद में उन्होंने कहा कि हमने तालीम बाहर दिलानी है, पैसे मिल जाते हैं, प्लाट मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हमारे बच्चे बेचारे सुबह जाके परेड ग्राउंड के अंदर वहाँ परेडें करते फिरें। वो अब दुनिया और हो गई है। वो एक निज़ाम है, वो एक सिस्टम है। एक छोटी सी चीज़ मियाँ नवाज शरीफ ने उनके जर्नैलों को नहीं लगाया था, हज़ारों का अक्सर जगह पे उन्होंने CPI की बंद कर दिया। इमरान खान बेचारा तो इतना उनका पिछलग था कि हर अदारे का आप जो उठाएंगे रिटायर्ड जज होगा, रिटायर्ड जर्नैल होगा, हाकिम। कौन लगा रहा था? इमरान खान इनकी ताबेदारी कर रहा था। लेकिन अब वो इनको वक्ती तौर पर लड़ रहा है, लड़ नहीं रहा। ये जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि वोट को इज्जत दो, वो बयानिया पाकिस्तान के लोगों के दिलों की आवाज़ थी। वो उस बयानिया को जब हम नहीं आगे चला सके तो फिर हमने हुकूमत में बैठ गए। हमने कहा कि हम मामला को मईशत भी हम उठा लेंगे, 100-200 हम तेल भी महंगा कर देंगे। और भाई आप कौन है करने वाले? आप पाकिस्तान को बचा रहे हैं डिफ़ॉल्ट होने से, आपका जिम्मेदारी नहीं थी। उस वक्त भी मैंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मत ले आओ, 5 साल इमरान को हुकूमत करने दो। मैं मर रहा था, मरने से पहले 4 घंटे पहले जो वीडियो दिया, मैंने यही कहा कि खुदा के लिए इसको ना हटाओ। हमारी तो नहीं सुनते, परवाह भी नहीं है मुझे।
18 तरमीमों पे मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये तो मजहबी बिल है। मैंने कहा मियाँ साहब आप मेरे घर जाके देख लें, मेरे सराहने इस वक्त भी तफसीर पढ़ी हुई होगी, कुरान पढ़ा हुआ होगा, मैं जानता हूँ मज़हब को, लेकिन ये जो बिल है, ये जो तरमीम है, मैं इसको वोट नहीं दे सकता। मैं तो एक वो आदमी हूँ जो मुस्तरद शुदा है, मुझे कोई सीट नहीं चाहिए। ये हमारी जो पार्टियाँ हैं, कहाँ गया जावेद हाशमी? और जावेद हाशमी का वो नज़रिया जो था, वो तुम्हारा लीडर इमरान खान 100% वही बातें कर रहा है जो मैंने उसको कहा था कि ये बातें होंगी। और अब पूछो से हाल उठवाएं, मेरे सामने बिठाएं, या खुद उसे चलो ना भी माने आपके सामने, उसका दिल तो मानता है कि जावेद हाशमी क्या क्या कहता था, वही हुआ। और लड़ो, तुम बहादुर हो, लड़ जाओ, इनकलाबी हो, लड़ जाओ, चंद सीटें जीत जाओगे, जीत जाओ, इलेक्शन जीत जाओगे, फिर भी तुम एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हो इमरान खान। और हमारी मुस्लिम लीग भी जो है वो भी नहीं अलग रह सके, जरदारी साहब भी अलग नहीं रह सके। इन सब को अब ये वक्त आ रहा है, फिर सोच लो। मैंने कहा था एक वक्त आएगा कि कंटेनर पे हम इमरान खान और जरदारी साहब की पार्टी, हम सब इकट्ठे होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में हम इकट्ठे होंगे। मौलाना ने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत की थी। मेरा तो वो घर है, मौलाना फजलुर रहमान का घर मेरा घर है। पूछने वो भी मुझे नहीं आया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, नासद आया है, तो मुझे परवाह नहीं। अब मैं अपनी बीमारी को लेके मुझे वो पूछे वही नहीं पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? हाँ, मैं हूँ 73 कॉन्स्टिट्यूशन को भुट्टो साहब ने अमली तौर पर नहीं लगाया था, उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन यह हकीकत है कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर मुल्क खड़ा रह सकता है। बंगालियों को तो निकाल के फेंक दिया आपने गड्ढे के अंदर, वो गड्ढे से खड़े होके और ये सुरैया तक जा पहुंचे बंगाली। लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया है वो हमारे जर्नैलों ने किया है, किसी और ने नहीं किया। हम तो उन्हीं के पैदावार हैं सारे के सारे। मियाँ नवाज शरीफ हो बेशक, मियाँ जरदारी साहब हो बेशक, उसमें इमरान खान हो बेशक, मौलाना फजलुर रहमान थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन मौके पे उन्होंने भी 8 साल उनका साथ दिया। क्यों दिया? उस वक्त में मैं उनको कहता था कि आप ही डट सकते हैं, आप ही लड़ सकते हैं, आप ही की पार्टी जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का वो बोझ उतार के फेंक सकती है, जेलें आप काट सकते हैं। आपके भाई ये सियासत है, आपके तमाम दीनी मदारिस जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम तो नहीं है, तो ये आओ ये कहता है हम कोई गुलाम तो नहीं है अमेरिका के। अमेरिका को दबा करो, एक ही नारा लगाओ मिल के कि हम अपने फौजियों के गुलाम नहीं हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम नहीं हैं। इमरान खान ये नारा लगाओ, ये भी लगाएं, मिल के लगाओगे मईशत जिंदा हो जाएगी, पाकिस्तान को मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपने बच्चों का रोज़गार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने गुलामी का पट्टा फौज का गले से ना उतारा तो ये पाकिस्तान को डुबो देंगे। हम पाकिस्तान के डुबोने वालों को भी इंशाअल्लाह हम इनको डुबो देंगे, इन जर्नैलों को, इन जजों को, इन पाकिस्तान के। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।